पान खाने वाली बहू। गांव के किनारे बसा एक सुंदर सा घर था, जहां पंडित रामस्वरूप अपनी पत्नी सावित्री और बेटे मोहन के साथ रहते थे। रामस्वरूप जी अपने सिद्धांतों के पक्के और परंपराओं के अनुयायी थे। उनका परिवार संस्कारी और मर्यादित जीवन जीता था। जब मोहन की शादी की बात चली, तो घर वालों ने एक अच्छे संस्कारी घर की लड़की देखने की ठानी। कई रिश्ते आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने रीता को चुना, जो पड़ोस के गांव की सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। रीता सुंदर थी, घर के कामों में निपुण थी, और सबसे बड़ी बात, वह संस्कारी परिवार से थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रीता को घर की बहू बनाकर लाया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रामस्वरूप जी ने देखा कि रीता पान खा रही थी। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने कभी अपने घर में पान खाने की परंपरा नहीं देखी थी, और उन्हें यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। बात का बढ़ना। पहले दिन तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रीता रोज पान खाती है, तो उन्हें बुरा लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, देखो, बहू को समझा दो कि हमारे घर में पान खाने की आदत ठीक नहीं मानी जाती। ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। सावित्री ने रीता को प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हें पान खाना पसंद है, ये तुम्हारी आदत हो सकती है, लेकिन हमारे घर में ये अच्छा नहीं माना जाता। रीता ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन वह अपने पान खाने की आदत छोड़ नहीं पाई। वह छुप छुप कर पान खाने लगी। लेकिन एक दिन रामस्वरूप जी ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने नाराज होकर कहा, बहू, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि पान खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता? ये तो बुरी आदत है। रीता ने सिर झुका लिया और बोली, बाबूजी, मुझे पान खाने की आदत बचपन से है। मेरी माँ भी पान खाती थी, और हमारे यहाँ इसे गलत नहीं माना जाता। संस्कारों और आदतों की जंग। रामस्वरूप जी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो, तो यह आदत छोड़नी होगी। हमारे घर की बहुएं पान नहीं खाती। रीता परेशान हो गई। वह अपनी आदत छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पान खाने की लत लग चुकी थी। उसने कोशिश की, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता, वह चुपचाप पान खा लेती। एक दिन जब वह आंगन में पान खा रही थी, तभी रामस्वरूप जी ने उसे फिर देख लिया। इस बार उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने फैसला किया कि अब रीता को सबक सिखाना। समझदारी का हल। रामस्वरूप जी ने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी हमारी परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। अगर वह पान खाना नहीं छोड़ सकती, तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मोहन असमंजस में पड़ गया। वह रीता से प्यार करता था, लेकिन पिता के आदर्शों का भी सम्मान करता था। उसने रीता से कहा, रीता, अगर पान खाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो मुझे बताओ। हम इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। रीता ने भावुक होकर कहा, मैं जानती हूँ कि यह आदत मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसे एकदम छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। यह सुनकर मोहन ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। वह रीता को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया, जहां उसे पान की लत छुड़ाने की दवा और परामर्श दिया गया। धीरे धीरे रीता ने अपनी आदत पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। बदलाव और सुखद अंत। कुछ महीनों बाद रीता ने पूरी तरह से पान खाना छोड़ दिया। ये देखकर रामस्वरूप जी बहुत खुश हुए। उन्होंने रीता को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने जो किया वह हमारे परिवार की इज्जत के लिए अच्छा था, लेकिन मैं ये भी समझ गया हूँ कि किसी की आदतें एकदम से नहीं बदली जा सकती। इंसान को बदलने के लिए प्रेम और धैर्य जरूरी होता है। इस घटना ने पूरे परिवार को एक नया सबक सिखाया। परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बदलाव भी स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह रीता पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई। सीख। हर आदत को बदलने में समय लगता है। जब हम प्यार और धैर्य से किसी को समझाते हैं, तो बदलाव संभव होता है। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से कोई भी बुरी आदत छोड़ी जा सकती है।